चलिए, संख्या रेखा कणी में 2 का स्थान निरूपण कीजिए ना। तो देखिए, आपको सबसे पहले एक आवश्यकता है स्केल का। मेरे पास था प्रोटेक्टर और स्केल। प्रोटेक्टर का मतलब चादर उदर वगैरह सब था, पर पता नहीं कोई लेकर चला गया है। सब पढ़ने वाले बच्चे ने ये भी गजब मन ठीक है। देखिए ना, ये इसका नाम सुने हैं, देखे हैं, कंपास, जिसको सॉरी ये डेढ़ टंगा, ठीक है, डेढ़ टंगा कहते हैं, क्योंकि इसका टंगिया से छोटा है ना, ये टंगिया से छोटा है तो डेढ़ टंगा कहलाता है। इसको हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, करना क्या है, सबसे पहले आप एक अपना स्केल लीजिए। स्केल थी पर पता नहीं कहीं कोई लेकर चला गया है। चलिए, तो इस पे समझ में आ जाता है तो बेहतर है, नहीं समझ में आएगा ना तो आप कमेंट हमें कर दीजिएगा, और उस कमेंट जैसे करेंगे तो हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बता देंगे कॉपी पे रख करके, और ऊपर से मैंने हाथे से कुल मिला करके डेढ़ टंगा चांदा वगैरह से सही से बताएंगे। ठीक है, देखिए, एक आप रेखा खींच लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इस पॉइंट को बीच में रख लीजिए 0, ठीक है, और उसका डेढ़ टंगा में इस प्रकार अपना पेंसिल रख लीजिएगा, और पेंसिल रखने के बाद यहाँ से ऐसे रख करके थोड़ा सा अपना मन से कोई भी दूरी, हमारा बोर्ड है तो हम बड़े करेंगे, यहाँ काट दीजिए। ठीक है, तो मतलब कि डेढ़ टंगा में जैसे यहाँ रख के यहाँ काटेंगे तो एक यहाँ काटेगा, उसी दूरी से एक इधर काट दीजिए, और हाँ एक और इधर काट दीजिए। चाहे नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, खैर हम काट दे रहे हैं। काटने में क्या रखा है, लोग गर्दन काट दे रहे हैं, तभी तो हम लोग को खाली चीना काटना है। ठीक है, ऐसे कटेगा, फिर ऐसे इसको रख करके ऐसे काट दीजिए। देखिए, हमको क्या दिखाना है, √2 का मान दिखाना है। समझ में आ गई बात है, किसका, √2 का निरूपण कीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है ना, कि ये आपको तो दिखाई दे ही रहा है, ठीक है, √2 का, यहाँ से आप √2 का निरूपण कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से प्रकार में एक दूरी भर लीजिए। ठीक है, दूरी भरने के बाद ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ से इसमें प्रकार में दूरी भर करके, और आप एक चाँदा लीजिएगा। समझ में आ गई बात है, चाँदा मेरा था पर कोई लड़का, मेरा बच्चा, मेरे भाई को लेकर चला गया है, मेरे तो दिखाई दे नहीं रहा वर्तमान में। खैर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है ना, 1, यहाँ से इसी ही दूरी से इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जितना है उतना ही दूरी से इसको रख करके, और आप इस पर 90 अंश का कोण बनाइए। कितना डिग्री का, 90 अंश का। जब 90 डिग्री का बनाएंगे ना तो सॉरी, एकदम ये प्योर, एकदम शुद्ध सीधा आएगा। ठीक है, शुद्ध सीधा समझते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना मेरे प्यारे, यहाँ से यहाँ तक की, थोड़ा सा मामला ऐसे गबड़ा गया ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसी दूरी को आप रख करके और इसे ऐसे काट दीजिए। जब ऐसे काटेंगे तो ये काटेगा। समझ में आ गई बातें। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसका कितना है, 1। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको आप रख कर ऐसे काटेंगे ना, तो देखिए जितना ये था उतना ही ये भी है, तो मतलब ये वाली दूरी कितना निकल गई, 1। समझ में आ गई बातें। और उसके बाद आप चाँदा करें, स्केल उठाइए और ऐसे रख करके, ऐसे तिरछा, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीका से ऐसे रख करके, और इसे आप यहाँ से मिला दीजिए ऐसे। समझ में आ गई बातें। तो देखिए, आपको पाइथागोरस हम पर में एक वीडियो बना करके दे चुके, उसे देख लीजिएगा। पाइथागोरस के बारे में कुछ करना है नहीं, बस मामला खत्म। ये 1 है, ये कितना है, 1, ये 0 है, इसको आप मान लीजिए A और इसको मान लीजिए क्या, B। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस पर में ये कहता है, पाइथागोरस पर में ये कहता है, चलिए मार्कर भी सूख जा रहा है ना। पाइथागोरस पर में ये कहता है कि जो बड़ी भुजा होती है उसको, तो बड़ी भुजा क्या है, OB का है, OB, और दोनों छोटी भुजा जोड़ दीजिए तो छोटी भुजा OA। ठीक है, आप प्लस फिर ये छोटी भुजा है AB। क्लियर है, इन दोनों को कपार पे ऐसे कर दीजिए। समझ में आ गई बातें। तो देखिए, OB हमको तो पता नहीं क्योंकि निकालना है, तो OB को आप OB रहने दीजिए, और OA जो है ना, तो देखिए OA कितना है, √1 है, प्लस OB कितना है, 1। ठीक है, इन दोनों के सर पे आप लगा दीजिए 2 सूत्र के अनुसार। अब OB बराबर, ये देखिए 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना। ये 1 के स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, जैसे 1 गुणते 1 बराबर 1। ठीक है, वैसे ही 2 हो जाएगा। और जब ये 2 हटेगा ना मेरे प्यारे दोस्त, तो OB बराबर, गजब अंधेरा हो गया, नींद भी लग रही है ना, ज़्यादा रात काफ़ी हो गई है बनाते वक्त, आप लोग के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो ये 2 है, इसको लिख लीजिए। जैसे ये 2 हटेगा ये अंडर रूट में लग जाएगा। क्या इतना बातें क्लियर है।
अच्छा देखिए हमारा ये मान कितना आ गया, √2 आ गया। बस मामला खत्म। उसके बाद क्या काम कीजिए, आप जैसे ही प्रकार उठाइए, ठीक है, प्रकार जिसको हम लोग क्या डेल्टना कहते हैं ना, यहाँ पे रखिए और ऐसे इसको ऐसे पकड़िए, लोल है ना ये, यहाँ पे रखिए, ठीक है। और रखने के बाद जो बी पे काटा है ना, कॉपी पे थोड़ा ठीक से बनाइएगा, और नहीं यदि समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा, हम फिर बना देंगे। ऐसे यहाँ पर रखिए और रख करके इसको ऐसे काट दे और ऐसे मिलाइए, ऐसे जैसे मेरे प्यारे दोस्त जैसे हम दिखाई दे रहा है ना, बताइए, इसको ऐसे आप मिलाइए, जैसे मिला देते हैं तो ये ऐसे कुछ मिलेगा। समझ में आ गई बातें, यही जहाँ काटेगा ये √2 है। चलिए एक बार फिर से अपनी बातें समझा देते हैं, करना क्या है। एक रेखा खींचना है, प्रकार में दूरी भर करके अपना मन से कुछ भी लेकर के इसको ऐसे करिए, फिर इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एक बिंदु है ना, ए वाला नंबर 1, इस पे आप ये दूरी भर करके काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद 90 अंश का कोण बना करके मिला दीजिए, फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि इस वीडियो से नहीं समझ में आता तो कोई बात घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास चांदा और प्रोटेक्टर जितना वगैरह जो इसका जो लगने वाला वस्तु है, ये सब मेरे कुछ महान लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं, कुछ बहुत महान लोग पढ़ते हैं, वो महान लोग लेकर चले गए हैं, फिर आ जाएगा तो आपको हम समझा देंगे कल, ठीक है। बस कमेंट कीजिएगा। फिर अगला देखिए उदाहरण हम कैसे समझते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि √3 का मान बताइए। हम फटाफट, वीडियो लंबी हो जा रही है, खैर थोड़ा सा पढ़ने के लिए तब करना पड़ेगा ना। देखिए √3 का आसान निरूपण कीजिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक आपको एक स्केल लेना है और उस पर एक उचित दूरी खींच देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे 0 देना है और यहाँ प्रकार उठाइए और इसमें कुछ दूरी भर करके जैसे ऐसे ना काट दीजिए, ठीक है। ऐसे कटेगा, फिर क्या करेगा, ऐसे कटेगा। चांदा था पर मेरा कोई ले लिया है, क्या महान लोग नहीं बताए, वही ले गए हैं, कल आ जाएगा। देखिए इसको भर लीजिए, ठीक है। और एक और काट लीजिए ना, तो कहेंगे कि सर काटने में आपको क्या रखा है। चलिए यहाँ 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गई बातें। और यहाँ से आप प्रकार में इसकी दूरी भरिए और इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको कुछ करना नहीं है, जो डेढ़टंगा दिखाई दे रहा है ना चांदा, इसको सॉरी चांदा करे यार अंधेरा, ये क्या इसका प्रकार, ठीक है। यहाँ इसको रखिए और यहाँ पे 90 अंश का चांदा जैसे रख करके ऐसे ना खींचेंगे तो एकदम प्योर शुद्ध सीधा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा अशुद्ध सीधा आ गया। ये आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। प्रकार में दूरी भर करके और जो इतना है ना इसी पर रख करके ये भी काट दीजिए, ठीक है। ये भी काटिए तो देखिए यहाँ से यहाँ की इसकी दूरी कितना है 1, यहाँ से यहाँ की इसकी दूरी कितना है 1, ठीक है। और जैसे काट देंगे ना तो ये कितना निकलेगा, आ गया। पिछले जो √2 दिखाए थे आपको बताए थे, ये बी मीन दे दीजिए, ये ए बी सी नाम दे दीजिए, ठीक है। बताए थे कि इसमें जो बड़ी वाली भुजा है क्या है, सॉरी ओ ए बी दे दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ओ ए बी। तो देखिए बड़ी वाली भुजा क्या है, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ओ ए का स्क्वायर बराबर कौन सी ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ओ बी का हमको तो पता नहीं है, छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ओ ए कितना है 1 और 1, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 निकलेगा, √ का निकलेगा, ओ बी बराबर 2। ज़्यादा इस पर समय नहीं बर्बाद करें। देखिए तो यहाँ से इसकी दूरी कितना हो गया √2। समझ में आ गई बातें। हमें क्या दिखाना है √3। यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपना चांदा उठाएगा, ठीक है। चांदा उठा करके इस पर आप रखिएगा, ठीक है। इसको हम इस पे जैसे रखेंगे तो आपका चांदा कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। कैसे, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा तो यहाँ पे आपको 90 अंश का दिखाई देगा। कहाँ पे 90 अंश का, यहाँ पे ऐसे। इसको आप मिला दीजिए। कहाँ हमारी बातें क्लियर समझ में आ रही है, लाइन छोड़ दीजिए, ऐसे इसको आप क्या कीजिए, जैसे ही मिला देंगे ना मेरे प्यारे दोस्त, इतना तो क्लियर है। उसके बाद आप जो ये प्रकार है इसको इसी तरह रहने दीजिए, जो यहाँ से इतना दूरी है इसको आप यहाँ पे रखिए और रख करके इसको काट दीजिए, ठीक है। जैसे ही क्या करते हैं इसे हम काट देते हैं, ठीक है। अब तो ये 2 हो गया तो ये वाली दूरी कितना हो गई 1, क्यों, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 ही ना है मेरे बाबू मेरे भाई, तो 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा एक ठीक से बना देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, सीधा मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए ओ बी
और जहाँ काटा है सी, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ऐसे लगाते हैं, ये तो छोड़ क्लियर है ना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बड़ी वाली भुजा क्या है, ओसी है, ठीक है। तो ओसी का वर्ग लिखिए बराबर, ये दोनों भुजा छोटी है ना, ओबी आ बीसी, तो ओबी का स्क्वायर प्लस कौन जी का बीसी का स्क्वायर, ठीक है। ओसी तो पता नहीं है, छोड़ दीजिए, ओसी का स्क्वायर। ओबी कितना है, ओबी है √2 और इसके ऊपर 2। बीसी कितना है 1, इसके भी ऊपर 2। तो देखिए ओसी बराबर जब √2 में √2 से गुणा होता है तो क्या हो जाता है 2, ठीक है। जैसे √3 से गुणा होगा, √3 में तो क्या निकलेगा 3। √5 से √5 में जब गुणा होता है मेरे प्यारे दोस्त निकलता है 5, ठीक है। तो ऐसे 2 निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। तो ओसी बराबर कितना निकला 3, स्क्वायर स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर हटता है ना तो ये √3 है, तो मतलब ये वाली दूरी कितना आ गई √3। यही तो हमें सिद्ध करना है। उसके बाद क्या काम कीजिए, प्रकार ऐसे लीजिए और लेने के बाद ऐसे इसको यहाँ पे रखिए, समझ में आ गई बात है। और रखने के पश्चात ऐसे 0 पे रख करके और इसे फैलाइए पूरा विधिवत अच्छा तरीका से, एकदम जबरदस्त इसका मुंह दबा दीजिए जैसे कि फट जाए। और ऐसे करके मिलाइए, ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सिर्फ, तो ऐसे आएगा। और जहाँ आएगा यही का हो जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं ना, क्योंकि देखिए इसमें रात को लमसम 11 बज रहे हैं और आप लोग के लिए मेहनत हो रहा है। ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, संख्या रेखा पर कर्ण में 5 का स्थान निरूपण कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, थोड़ा हम ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, जो अगला था उदाहरण नंबर 4 था, ठीक है। तो देखिए कर्ण में 5 को बहुत आसानी से आप निरूपण कर सकते हैं। कहाँ रखे हैं प्रकार, थोड़ा सा कुछ मामला गड़बड़ सा हो जाता है ना। गजब की जिंदगी है, थोड़ा सा उलझी, ज़्यादा उलझ गई। चले थे दूसरों को मनाने, खुद हम बिगड़े हुए थे, वही हाल है। चलिए संख्या रेखा पर √5 का स्थान निरूपण कीजिए। देखिए करना क्या है ना कि ये यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। एक रेखा खींचिए, ऐसे सीधा खींच सकते हैं। और खींचने के बाद क्या काम कीजिए कि यहाँ पे 0, थोड़ा सा कुछ तो भाई गड़बड़ हो जाता है, जिंदगी है ना। थोड़ा सा सीधा खींचिए, स्केल के सहारे आप खींचिएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 रखिए, ठीक है। और इस प्रकार में कुछ दूरी रखिए, ठीक है। और इसको आप ऐसे रखिए और काटिए, एक बार और कब बार 2 बार, ठीक है। एक यहाँ काटा और एक कहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, 2 कट गया। यहाँ पे आप 1 रखिए और यहाँ पे क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कर्ण में 5 दिखाना है √9। तो देखिए ये 2 पे आप 90 अंश का सीधा कोण बनाइए। यहाँ पे आप प्रकार रखिए ऐसे और काटेंगे तो यहाँ पे 90 अंश का दिखेगा। कितना अंश का 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे आएगा, एकदम पूरा प्योर सीधा आएगा। और 90 अंश का जैसे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, 90 अंश का कोण जैसे ही आप बना लेते हैं तो आप इधर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार में जो ये वाली दूरी है इसको यहाँ पे रखिए और रख करके इसे कट मार दीजिए, ठीक है। तो कट हम यहाँ पे मारें, क्लियर। अब जैसे ही कट मारेंगे इसको आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। जहां ये काटा है इसका नाम 0 है ना, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं और इसका नाम क्या दे देंगे C। बस वही वाला मामला है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या है, ये की एक ये दोनों, यहाँ से जो यहाँ तक की पूरी दूरी है ये कितना है 2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी, देखिए प्रकार में हम उसी तरह रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो 1 है, तो यहाँ भी कितना होगी 1। हमें इसका मान निकालना है। तो वही पाइथागोरस जो बताए थे ना कि सबसे पहले जो बड़ी वाली भुजा होती है मोर भैया, उसे आप लिखिए। तो देखिए 0 है, सॉरी ये A है और ये क्या है C है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ पे हल कर देते हैं। A और C थोड़ा सा मार्कर सूख जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए AC रख लीजिए, ठीक है, बराबर दोनों छोटी भुजा जोड़ दीजिए AB और BC। यहाँ पर AB
प्लस का हो जाता है BC और दोनों पे लगा दीजिए क्या, अंडर रूट। समझ में आ गई बातें। अब देखिए जो AC तो हमको निकालना है, छोड़ दीजिए, क्या बताना है, OB। तो OB देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 रखिए। और BC जो मेरे प्यारे दोस्त है वो कितना है, 1। ठीक है, दोनों के कपार पे 2 2 लगा दीजिए। और हाँ, जो ये AC है इसको आप यहीं पे रहने दीजिए। क्लियर। अब AC बराबर, अब कर 2 2 है ना, तो जैसे कि 2 गुणते 2 करेंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 का पहाड़ा एक बार जैसे पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 गुणते 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ऐसे इसको ध्यान दीजिएगा, AC स्क्वायर बराबर 4 1 कितना हो गया, 5। क्लियर। तब जब ये स्क्वायर है तो ये हटेगा ना, तो बकलोल कहीं का ये अंडर रूट 5 रहेगा। समझ में आ गई बातें। अंडर रूट 5 हमें तो यही दिखाना, अंडर रूट 5 का मतलब कि AC का दूरी कितना आ गया, अंडर रूट 5। अब उसके बाद क्या कीजिए, प्रकार में ऐसे आप दूरी भरिए और इसको जैसे कुंभकर्ण मुंह बाता था ना खाने के लिए, वैसे इसको मुंह बवाइए, छोटा पड़ जा रहा है, कुंभकर्ण का छोटा भाई है। आप बड़ा कापी पर लेकर करिएगा, यहाँ से ऐसी दूरी इसको काटेंगे तो लमसम नियर अबाउट ऐसे पड़ेगी, और ऐसे 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 आके यहाँ काटेगी, अंडर रूट 5। ठीक है, बस। हाँ, एक बात और भूल गए थे आप लोगों को रचना सिखाने के लिए। ठीक है, रचना कैसे किया जाता है थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, 1 मिनट और समय लगेगा, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन खत्म। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। रचना देखिए, हर क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले रचना का मतलब होता है क्या, रचना का मतलब कि जिसने धरती को रच दिया, ठीक है, जिसने सृष्टि को रचा वही रचना, वही इसको। सबसे पहले हम क्या लिखे थे, एक रेखा खींचे थे, लिखेंगे नंबर 1, सर्वप्रथम हम लोग मैंने एक रेखा खींचा, मैंने एक का किया, एक रेखा खींचा। ठीक है, दूसरा का, इसके बाद मैंने प्रकार में उचित दूरी भर करके इसे 3 बार काटा, उचित दूरी भर करके मैंने इसे 3 बार का किया, काटा। क्लियर। तीसरा का, उसके बाद मैंने बिंदु B पर रख करके, बिंदु B, सॉरी यार, सोच रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो ना, बिंदु B पर रख कर 90 अंश का कोण बनाया। ठीक है, नंबर 4, इसे O और A और 1 के बीच की जो दूरी है उसी से मैंने क्या किया, काटा, उसी दूरी से इसे, उसी दूरी से चाप काटा। ठीक है, उसके बाद मैंने A और C को मिलाया, और उसके बाद जो उसके नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम ला सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। ये देखिए मेरा सॉल्यूशन है। और हाँ, एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि ज़िंदगी है साहब, बहुत ज़िंदगी जी ले, फिर इसमें दोबारा नहीं मिलेगी मज़ा। ठीक है, खैर जो कुछ भी हो, दोबारा तेबारा, बस हम ये कहेंगे कि हमें, आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि आदमी इस पर मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का भविष्य बने, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा भी टीचर, उसे आप सपोर्ट कीजिए। आप ही के सपोर्ट की आवश्यकता है, और आज हमको आप लोगों ने कुछ काबिल बना दिया, वरना मैं तो एकदम 0 के बराबर था। चलिए फिर, जय हिंद जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है क्वेश्चन चैप्टर 1.3 में। ठीक है, और उसके लिए जय हिंद जय भारत।